क्या पुनर्जन्म होता है? क्या आप इसे मानते हैं? क्यों शुरू से ही पुनर्जन्म ने सनातन धर्म में अपना स्थान पाया है? यह प्रश्न तो उठते ही रहते हैं और इसके कारण, इन मान्यताओं के कारण हमारे धर्म का कुप्रचार करके इससे संबंधित भ्रांतियां फैलाई गईं और हमें सांप सपेरों वाला देश भी कहा गया। यह सब तो एक षड्यंत्र के तहत हुआ, परंतु आज सच्चाई यह है कि पुनर्जन्म को अब दुनिया भी मानने लगी है, विज्ञान भी मानने लगा है। पुनर्जन्म होता है, इसका साक्ष्य तो हमारे सदियों पुराने धर्म ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। राक्षस, संत आदि सभी ने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही नया जीवन पाया। इसलिए हर जन्म में करे गए कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जिसने जैसे कर्म करे उन्हें उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही अगला जीवन मिला है। आइए इसी संदर्भ में आज महाराक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनते हैं। रावण ने अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब कुंभकर्ण ने इंद्र आसन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया और इस प्रकार वह 6 महीने तक लगातार सोता रहता था। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं देवी सरस्वती इसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और जब वो इंद्र आसन बोलना चाहता था उस समय उसके मुख से निंद्रासन निकल गया। ये देवी की प्रेरणा और देवताओं के देवी से अनुरोध के कारण ही हुआ था और इस प्रकार वो सोता ही रहता था। 6 महीने में एक बार ही वो उठता था। कुंभकर्ण की खाने की क्षमता असीमित थी। कहते हैं जब वो एक दिन के लिए उठता था तो वो सभी कुछ खाने में सक्षम रहता था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ मिलकर के उसे निद्रा में लीन रहने का आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने कुंभकर्ण को फिलॉसफी का ज्ञान दिया था, इसलिए वो मारधार करने और किसी को दुख दर्द देने में विश्वास नहीं रखता था। हम सभी जानते हैं कि राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें रावण के भाई कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई थी। रावण का भाई कुंभकर्ण रावण के इस प्रकार सीता जी को हरण करके ले जाने वाले कृत्य से प्रसन्न भी नहीं था और उसने रावण को समझाने का प्रयास भी किया था। राक्षस होकर भी वह राम से अनुराग रखता था। इसका कारण उसके पूर्व जन्म में निहित है। एक बार नारद जी, जो कि अपने आप को काम और वासना से परे समझते थे और ऐसा सोचते थे कि वो काम से कभी भी प्रेरित नहीं हो सकते हैं, तो एक बार विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उनकी माया से प्रेरित होकर उनकी बसाई हुई नगरी में शील नदी नाम की राजकुमारी पर तब नारद जी मोहित हो गए। वे उससे विवाह करना चाहते थे। इसके लिए अपने को सुंदर दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु जी का रूप मांगा। विष्णु भगवान तो उन्हें सबक सिखाना चाहते ही थे, उनका अहंकार तोड़ना चाहते थे, सो उन्होंने उनका चेहरा एक वानर जैसा बना दिया। नारद जी अपने आप को सुंदर समझते हुए उस स्वयंवर में गए, परंतु वहां उनकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। दुखी मन से वे वापस आ रहे थे, तभी शिव जी के पार्षद वहां पर उपस्थित थे। उनके रूप को देखकर वे हंसने लगे। नारद जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जब अपनी छवि जल में देखी तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया। विष्णु जब मनुष्य अवतार लेंगे तब उन्हें अपने इस कृत्य के कारण वानरों से ही सहायता लेनी होगी। नारद मुनि ने उन पार्षदों को ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस होने का श्राप दिया, तो वे पार्षद घबरा गए और उन्होंने नारद मुनि से क्षमा याचना करी। तब नारद मुनि शांत होकर के बोले कि वह पार्षद विश्वशरैया मुनि के वीर से उत्पन्न होकर महाराक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे। संपूर्ण दिशाओं में उनकी प्रसिद्धि होगी। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होंगे और शिव जी के ही दूसरे रूप विष्णु के अवतार के कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और उसके बाद पुनः वह शिव गण के पद को प्राप्त कर लेंगे।
इस प्रकार आशीर्वाद देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और उस गण ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर स्वयं विष्णु जी के कार्य को संपन्न करने के लिए और पुनः शिवगण बनने के लिए मृत्यु को प्राप्त किया। यदि आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।